आईसीसी की स्टैंडिंग्स देख लें जी। ऑस्ट्रेलिया स्टिल ऑन नंबर 1 इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और उनके 77.78 पॉइंट्स हैं। उनके बाद साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 75 पॉइंट्स के साथ। न्यूजीलैंड के 72 पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश नंबर 4 पे है, पाकिस्तान को शिकस्त दी 2-0 से। अब ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में शिकस्त दी है। बांग्लादेश के 66 पॉइंट्स हैं। इंडिया नंबर 5 पर है 48 पॉइंट्स के साथ। श्रीलंका 41 पॉइंट्स के साथ नंबर 6। इंग्लैंड जिसका भी पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना है, इंग्लैंड नंबर 7 पे है 24 पॉइंट्स। पाकिस्तान इज ऑन नंबर 8 22 पॉइंट्स। वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 20 पॉइंट्स हैं और वो 9वें नंबर पर 9th पोजीशन पर मौजूद है। सो इस जीत के बाद क्या अब बांग्लादेश कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से एक मैच और चुरा ले, एक मैच में और फतह हासिल करे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नंबर 3 पे आ जाए, नंबर 2 पे आ जाए अहमद? और डू यू थिंक इस फतह के बाद बांग्लादेश के चांसेस बन सकते हैं फाइनल के लिए? देखें, जिस तरह बांग्लादेश रिदम में नजर आ रही है वो तो बनते हैं, बट इट इज टू अर्ली। देखें, जब मैंने अक्सर देखा है जो जिन टीमों को जीत का तजर्बा नहीं होता वो जीत के करीब पहुंच के डगमगा जाती हैं। देखें, जब आप टनल में अंधेरा होता है तो आप चलते जाते हैं, आपको पता नहीं होता, आप कहते हैं बस चल रहे हैं। जब आपको लाइट नजर आती है ना तो आपको लगता है नाउ आई कैन अचीव इट। तो फिर वो जो प्रेशर होता है ना कि यार मैं कर सकता हूं, और लोगों की एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर होता है उसको कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये ड्रीम रन उनका हुआ तो वो कर भी सकते हैं, बट इट इज़ टू अर्ली। मेरे ख्याल से कोई 8-9 टेस्ट मैचेस हैं जो मैंने कहीं पे मैंने पढ़ा था कि उसमें से इनको 9 टेस्ट मैचेस में से बांग्लादेश को 7 जीतने हैं आगे जाने के लिए। तो ये इट्स अ अपहिल टास्क। लेकिन देखें, जो बात आपने कही कि जब आपको दूर रोशनी नजर आती है तो आप उसकी तरफ पेशकदमी करते हैं, और ये पेशकदमी बांग्लादेश की टीम ने शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि चलिए अगर उन्होंने फाइनल में तक रसाई हासिल नहीं की लेकिन उसके लिए उस दौड़ में शामिल ज़रूर हुए हैं। लेकिन हम कहाँ पे हैं? हम नंबर 8 पे हैं, वेस्ट इंडीज़ नंबर 9 पे है। पाकिस्तान का अगला टेस्ट मैच भी होना है, शुरू होने वाला है, बस उसके बाद पर भी बात करेंगे। अच्छी चीज़ जो मुझे ऑस्ट्रेलियंस की लगती है, या केन विलियमसन या जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, कि वो जिम्मेदारी लेते हैं। पैट कमिंस ने तस्लीम किया कि जो बांग्लादेश की टीम है उसने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है और हर शोबे में वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर नज़र आए हैं। इस रवैये को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ा बड़ा दिल करके, ब्रेव होके, बहादुर होके आप अपनी गलती मानते हैं। सो पैट कमिंस की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं अमर? व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि जनाब यस वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखें, उनका ये स्टाइल है ऑस्ट्रेलियंस का, वो नॉर्मली ही दे आर बॉर्न लीडर्स। और नॉर्मली आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम में, मैंने तो पिछले 25-30 साल या इवन 50-60 साल में भी मैंने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी एक ऐसा कैप्टन नहीं देखा जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ना हो। आप ग्रेग चैपल से शुरू हों, ग्रेग चैपल बॉर्न लीडर थे और चीज़ों को ओन करते थे। उसके बाद एलन बॉर्डर आए, वो भी ऐसे ही थे। मार्क टेलर ऐसे ही थे। कंसिस्टेंसी होती है ना, जब उनको रखते हैं फिर 5-7-8 साल वही रहते हैं। मार्क टेलर के बाद स्टीव वॉ का एक टेन्योर था अच्छा खासा। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आए, रिकी पॉन्टिंग के बाद माइकल क्लार्क आए, माइकल क्लार्क के बाद उनका जब वो हुआ स्टीव स्मिथ बने, लेकिन वो एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अरसे के लिए टिम पेन को अपना कप्तान बनाया, और टिम पेन को जब उन्होंने हटाया तो फिर दोबारा जब से पैट कमिंस बने तो वही। हालांकि दुनिया ने कहा कि बहुत कम दुनिया में ऐसा हुआ है कि फास्ट बॉलर कैप्टन होता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि उसमें स्किल नहीं होती, उसमें स्किल होती है। फास्ट बॉलर हर मैच नहीं खेल सकता,